रिव्यू लेते हैं, रिव्यू में कैश आया, डेबिट किया, क्रेडिट, परचेज डेबिट, सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। ये वो फॉर्मेट है जो आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। जब तक ये आपको याद नहीं होगा तब तक आपके 10 लेक्चर्स नहीं होंगे। 10 लेक्चर्स में ये फॉर्मेट यूज होना है, ठीक है। एग्जैक्ट ये बस ये 5-6 चीजें हैं जो यूज करेगी। अब हम चलते हैं अपने MCQ 101 पे। और ये देखो, मैं बार बार जो बताता हूँ आप लोगों को बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि आप लोग इसको साथ साथ तैयार कर सकें। चलो भाई बच्चों, हम चलते हैं। जी जी, लो भाई बच्चों, कैश अकाउंटिंग और एक्रूअल अकाउंटिंग में क्या फर्क है? चलिए हम पहले ये उसने लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स बताए। कैश अकाउंटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चीज लें और कैश दें, चीज लें और कैश दें, तो वो क्या होगी? कैश अकाउंटिंग। वो क्या होगी? कैश अकाउंटिंग, ठीक है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी बिल पे करते हैं, बिजली का बिल पे करने जाओ ना, भला बगैर पैसों के वो पे करेगा? कभी भी नहीं। एक्रूअल क्या होता है? जब बेटे एक इवेंट अक्कर हो जाए लेकिन उसकी पेमेंट ना की जाए। जैसे जैसे कि हम बुक्स परचेज करें लेकिन उनकी पेमेंट ना करें, तो वो किस अकाउंटिंग के तहत होगा? एक्रूअल अकाउंटिंग के तहत। बेटे एक इवेंट अक्कर हो जाए, यानी इवेंट अक्कर से क्या मुराद है कि हम एक बुक परचेज कर लें, हम एक बुक परचेज कर लें, लेकिन हम एक बुक परचेज कर लें लेकिन उसकी पेमेंट ना करें, उसकी पेमेंट ना करें। इनकम क्या होती है बेटा? रिम्यूनरेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, रिम्यूनरेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उजरत। रिम्यूनरेशन बोलते हैं उजरत को, उजरत फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम कोई चीज बेचते हैं तो उसके जो पैसे लेते हैं वो इनकम है। जहां हम अपनी सर्विसेज, जैसे एक डॉक्टर सर्विसेज देता है तो उसके पैसे लेता है, एक इंजीनियर सर्विसेज देता है, पैसे लेता है, उसको हम बेटा क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। एक्सपेंसेस, वो इनकम अर्न करने के लिए आपने जितनी कॉस्ट लगाई वो एक्सपेंस है। देखो, हमने एक बॉल पेन सेल करनी है, हमने एक बॉल पेन बना के सेल करनी है, तो बनाने में जितना खर्चा आएगा वो एक्सपेंस, और जितने की वो बिकी वो उसकी इनकम। यानी हम इन रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। यानी आपने वो इनकम अर्न करने के लिए जितनी कॉस्ट लगाई वो आपका क्या है? एक्सपेंस। वो क्या है? एक्सपेंस। अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम तो नेट प्रॉफिट, और अगर सपोज आपका एक्सपेंस ज्यादा और इनकम कम तो आपका नेट लॉस। क्या होगा? नेट लॉस होगा। कैश इन हैंड और प्रॉफिट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अगर आप लोगों के पास बॉल पेन है तो प्लीज लिख लें, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस दोनों में क्या फर्क है? सर कैपिटल तो आपने हमें बताया था इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, वो था कैपिटल। ये है कैपिटल एक्सपेंसेस, ये है कैपिटल एक्सपेंसेस, ये है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। वो कैपिटल था, वो सिंपल लफ्ज कैपिटल था। अगर कैपिटल हो तो उसका मतलब है इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। लफ्ज कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। लफ्ज कैपिटल का मतलब है बच्चों इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। और कैपिटल एक्सपेंस का क्या मतलब है? जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं और उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म होता रहता है तो वो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। एक बात, जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं और उससे फिक्स एसेट एक्वायर करते हैं तो वो भी कैपिटल एक्सपेंस होता है। मैंने अब दो निशानियां बताई हैं। एक, जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं और हम एसेट खरीदते हैं उससे, तो वो क्या है? हमारा कैपिटल एक्सपेंस। और वो एसेट्स लॉन्ग टर्म होते हैं। एसेट्स की मुझे कोई एग्जांपल आप एक दे दें, जी कोई मसला नहीं है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट,
और ट्रेडमार्क्स, ये मैंने कुछ एसेट्स थी। तो जब आप ये चीजें खरीदेंगे, जब आप चीजें खरीदेंगे, यार लैंड की एग्जांपल लो, अगर आप लैंड खरीदते हो तो लैंड एक लॉन्ग टर्म एसेट है। ये क्या है बच्चों? लॉन्ग टर्म एसेट है। तो वो एक्सपेंसेस जो एसेट्स को एक्वायर करने पे लगते हैं वो, और वो एक्सपेंसेस जो लॉन्ग टर्म चलते हैं उनको हम कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमें इमीडिएटली मिलता है और खत्म हो जाता है, जैसे सैलरीज, रेंट, फ्यूल, ये हमारे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। ये क्या है? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। लेकिन बेटा अगर हम गाड़ी खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं तो वो लॉन्ग टर्म है, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई। जिनका बेनिफिट उसी वक्त मिलेगा और खत्म हो जाएगा वो रेवेन्यू, जिनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता रहेगा वो कैपिटल। लॉन्ग टर्म में फिक्स एसेट्स होते हैं और रेवेन्यू में जो होते हैं वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रेंट, यूटिलिटी और ये ब्ला ब्ला ब्ला। लें जी, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? एक लफ्ज की डेफिनेशन है, डेट्स ऑफ द बिजनेस। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। पता है वो मैंने आपको जो एक फॉर्मेट भेजा था वो मैंने क्यों पढ़ाया था आपको? उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाती। लाइबिलिटी, मैं अगर आपसे लाइबिलिटी की एग्जांपल तो आप मुझे नहीं बता सकते, वो फॉर्मेट याद है? मैंने उस फॉर्मेट के अंदर आपको बहुत सारी लाइबिलिटीज बताई थी। ये देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, अकाउंट पेएबल, बिल पेएबल, ये सारी लाइबिलिटीज। अच्छा बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, खत्म हो गया जी। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम कल मिलेंगे। अगर कोई आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन है तो यू मे आस्क, ताकि मैं ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। बच्चों को क्वेश्चन है ज़हन में? क्वेश्चन है तो बता दो। सर ये जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है इस पे हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल इसकी रेंट, सैलरीज, यूटिलिटी बिल्स। बेटे देखो ना, इनका बेनिफिट आपको इमीडिएटली मिलता है और खत्म हो जाता है। सैलरी देखो ना, ये तो नहीं होता और यार सैलरी तो लोगों की आजकल पहले ही लगी पड़ी होती है, अभी मिली नहीं होती तो जनाब ये दूध के हैं तो ये उसके हैं और ये उसके हैं और ये उसके। ठीक है बेटे? जी सर। सैलरी, फ्यूल, यूटिलिटी, यानी तो यार जो फिक्स एसेट जिसमें आ रहे होते हैं ना वो ये देखो, जिसकी वजह से ये आ रहे होते हैं ना वो कैपिटल होते हैं। और बाकी जो एक्सपेंसेस में, जैसे आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, रेवेन्यू की एग्जांपल तो मैंने आपको सैलरी और रेंट बता दिया, फ्यूल बता दिया। और कोई क्वेश्चन बोलो यार। चले जी, नहीं है तो इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे और बाकियों के साथ फिर देखते हैं क्या करें।